स्टूडेंट्स जिन्होंने हमारा आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लास 9th के अंदर 3 या 4 नंबर में पक्का ये स्टेटमेंट आ सकता है या फिर ये टॉपिक के बेसिस पे पक्का का पक्का ये आता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इसके अंदर है क्या। एक रिक्वेस्ट है, जब भी पढ़ने बैठे हैं आप तो एक कॉपी और एक पेन के साथ बैठे। बहुत स्टूडेंट्स नहीं करते हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते क्या है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। जो हमारा एनर्जी है, जैसा कि हमने पढ़ा अभी पिछले चैप्टर्स में, पिछले पार्ट्स में सॉरी, कि जो एनर्जी है वो ना ही हम उसे क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही हम इसको बनाते हैं और ना ही हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये एमसीक्यूज के अंदर भी शायद पूछ सकता है और 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो देखते क्या है। इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जो अपना एनर्जी है, खाली ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, जैसे कि हमारा सोलर पैनल्स का यूज होता है। जैसे सोलर पैनल्स कैसे यूज होते हैं, जैसे सनलाइट, जो सन से सनलाइट निकलती है वो भी एक एनर्जी है, और सनलाइट से जो सोलर पैनल्स पे जब गिरती है तो उससे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको। मान लीजिए आपने इस ठंडी के समय पे हीटर यूज किया होगा, तो हीटर में पहले इलेक्ट्रिसिटी जैसे स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी से जो अंदर उसकी सब्सटेंस होते हैं वो गर्म होती है। तो कहने का अर्थ ये कि इलेक्ट्रिसिटी से गर्मी पैदा हुई, तो एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में वो कन्वर्ट हुआ, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आशा करता हूं कुछ समझ में आया होगा। एंड देयरफॉर द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकता है कि व्हाट इज द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम। सो इट्स रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट रहता है, ये ना ही बदलता है ना ही घटता है, ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब कि ना ही कोई चेंजेस इसके अंदर नहीं आती। समझ लीजिए, जीरो है तो जीरो ही है, ना ही पॉजिटिव आएगा ना ही नेगेटिव आएगा। कहने का अर्थ ये एग्जाम्पल दिया है मैंने बहुत अच्छी तरीके से, देख सकते हैं। कंसीडर ए स्टोन फेलिंग फ्री फ्रॉम ए हाइट। सिंपल सी बात है, ये तो एक एग्जांपल दिया था, इससे अच्छे से एग्जांपल्स मैंने आपको दिए समझने के लिए। आशा करता हूं आपको हर एक चीज समझ में आया हो। देखते हैं और क्या है इसके अंदर। देन हमने कंसीडर किया एक स्टोन को जो हमने हाइट पे फेंका। तो जो स्टोन को हमने हाइट पे फेंका ना, तो अगर मान लीजिए जो टॉप पे होगा ना, जब वो टॉप पे जाएगा अपना स्टोन, जब वो टॉप पे होगा, मान लीजिए मैं आपको लिख के बताता हूं अच्छी तरीके से। जो अपना स्टोन अभी टॉप पे है, ठीक है, ये यहाँ अभी ऊपर है, ठीक है, मान लीजिए अभी ऊपर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। जैसे ये अब गिर गया, ये मान लीजिए गिर गया, अभी थोड़ा नीचे आ गया है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी डिक्रीज हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जो होगी इंक्रीज हो जाएगी। प्लीज इसको थोड़ा फुल फॉर्म में लिख देना, मैंने शॉर्ट पे लिखा है। ठीक है, एंड जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड, अब ग्राउंड को आते ही, मान लीजिए ग्राउंड पे आने वाला है, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा मिनिमम होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। पूरी यूनिवर्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होता ही होता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, ऐसे होता है। ठीक है, तो लेकिन दोनों का दोनों होते ही हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कुछ समझ में आया हो इसके अंदर। एंड पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही इस चीज में था, इस टॉपिक में था, ध्यान रखिएगा आप। और के हिसाब से ये भी लिख सकते हैं mgh प्लस हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का अर्थ है कि ये जो चीजें हैं कभी बदलती नहीं है, दोनों साथ में रहती है, दोनों साथ में है तो साथ में ही रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट का मतलब यही होता है। ठीक है, देखते हैं और आगे क्या है इसके अंदर। अब इसके बाद आता है रेट ऑफ डूइंग वर्क। देखिए ये लास्ट टॉपिक है और इसके 2 न्यूमेरिकल्स भी हैं एनसीईआरटी के, जिसे हम अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं ऊपर ऊपर से कि ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है क्या। लास्ट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्लास 9 के अंदर जितने भी टॉपिक्स होते हैं दोस्त, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं भैया मुझे इंपॉर्टेंट बताइए। देखिए क्लास 10th नहीं है कि मैं इंपॉर्टेंट बताऊं कि हाँ ये आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर आपका पेपर बनाता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, अच्छा है कि वो खराब है उसके ऊपर, वो उस अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, तो मैं आशा यही कहूंगा आपसे कि हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझते रहिए, जिससे आपको हर एक चीज समझ में आए। और ये सारे बेसिक्स हैं, क्लास 10th के अंदर बहुत ज्यादा यूज होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा मैंने लंबा खींच दिया, माफ करना, लेकिन देखते हैं क्या है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, कितने कितने समय में कितना काम किया गया उसको ही पावर कहते हैं। तो पावर का डेफिनेशन भी मैंने दिया है। ठीक है, देखते क्या है। पावर डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल सी बात है, कितना हमें काम करने पड़े, 1 सेकंड में हमें कितना काम करना पड़ेगा उसको ही कहते हैं पावर। 2 सेकंड में कितना काम करना पड़ेगा, 3 सेकंड में कितना काम करना पड़ेगा उसको ही कहते हैं पावर। और पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन में टी, वर्क डन अपॉन में टी, टी मतलब टाइम टेकन, कितना समय लिया और कितना काम हुआ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका स्वयंबल W अपॉन में टी, W अपॉन में टी। अब बोलोगे भैया W और टी तो चलो समझ में, ये आपने क्या लिखा है बताता हूं आपको। जैसे वर्क डन, वर्क डन हमेशा याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बहुत ज्यादा यूजफुल है। ये और ये
ये तीनों चीज़ों आपको पढ़ना ही है, रटना ही है, समझ लीजिए। नहीं समझ में आया तो रट लेना, ठीक है। तो देखते हैं क्या है पहले। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू हाइट, जैसा कि अभी हमने पिछले पोटेंशियल एनर्जी में डेरिवेशन में बताया था मैंने आपको, ठीक है, कि एस की जगह एस डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होता है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग का हाइट लिखा था। तो फोर्स इंटू हाइट, तो फोर्स को क्या है, एम जी नहीं लिख सकते, एम जी लिख सकते हैं, एम जी इंटू एच, ठीक है। और लेकिन एम जी हमारा वेट भी होता है, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चंस में वेट देता है, तो वेट 500 न्यूटन, तो वेट की जगह खाली 500 लिखो, इंटू एच कर दो, आंसर आ जाएगा। बहुत बच्चे इंटू 10 करते हैं, 10 नहीं करना है। अगर मास दिया है दोस्त, मास दिया है, तो हम एम जी इंटू एच वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसका यही है, एम जी एच अपॉन में टी, अक्सर यही यूज होगा हर एक न्यूमेरिकल्स के अंदर। पर न्यूमेरिकल देखेंगे अच्छी तरीके से, अभी ऊपर ऊपर से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो देखते हैं इसका ऐसा यूनिट क्या है। ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, वॉट, WATT, वॉट, W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 1 2 3 क्वेश्चन मुझे लगा, मतलब ये एमसीक्यूज के अंदर पूछ सकते हैं, तो इसे भी आप रट लीजिएगा। 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 100 W मतलब कि अपना वर्क, ठीक है, वर्क डन। 1 किलो वॉट मतलब क्या, ये है 100 जूल पर सेकेंड। ये सारी चीजें आ सकती हैं एमसीक्यूज के अंदर, ना कि थ्योरी के अंदर। मतलब 3 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ये नहीं है, न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं गारंटीड है, लेकिन ये सारी चीजें एमसीक्यूज में ही आएंगी। इसको अच्छी तरीके से खुद दोस्त समझते रहना, पढ़ते रहना। अगर आपको देखो कोई डाउट होता है ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो जितना हो सके शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच अगर आपने किया हो। देखते हैं आगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल 10.7 अपना एनसीईआरटी का है, देखते हैं क्या है इसके अंदर। बहुत ही इजी वे में है। अब हमने देखो थ्योरी पढ़ लिया, अब हम थोड़ा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा थ्योरी कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखते क्या है। 2 गर्ल्स ईच ऑफ अ वेट 400 न्यूटन क्लाइम अप अ रूप थ्रो अ हाइट ऑफ 8 मीटर। वी नेम वन ऑफ अ गर्ल ए एंड गर्ल अदर बी। गर्ल एस टेक अ 20 सेकंड while बी टेक्स अ 50 seconds टू accomplish appended by the each girl। सिंपल सी बात है, दो गर्ल हैं जिनका वेट है 400 न्यूटन और उनकी हाइट है 8 मीटर, और एक गर्ल और दूसरा गर्ल, एक गर्ल का ए नाम दिया, दूसरी वाली का बी दिया गया, और एक 20 सेकंड में काम करती है, दूसरी वाली 50 सेकंड में काम करती है। तो यही हमें बताना है कि कितना वो दोनों लोग काम करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। सॉरी हाँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, माफ करना। देखो अभी मैंने आपको बताया था, अभी भी बता देता हूँ एक बार अच्छी तरीके से, कि इसके अंदर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला वेट वाला। क्यों किया, देखो वेट दिया है, वेट 400 न्यूटन, तो वेट इंटू एच, वेट इंटू एच, तो खाली वेट इंटू एच कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात थी। तो गिवन एक बार लिख लेते हैं अच्छी तरीके से हम, जैसे कि मैंने बताया कि वेट ईच गर्ल 400 न्यूटन, हाइट था 8 मीटर, एंड टाइम, जो टाइम हुआ गर्ल ए का 20 सेकंड और बी का 50 सेकंड। देखते हैं इसका फॉर्मूला कैसे यूज करना है, देखते हैं, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू हाइट, फोर्स इंटू हाइट था, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी पिछले बताया कि वेट इंटू हाइट कर दिया हमने, जो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो वेट ये रहा 400 न्यूटन इंटू एच, अच्छी तरीके से किया, आंसर आ गया। और हमें पता था डब्ल्यू अपॉन में टी होता है, डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू तो हमने निकाल दिया है, टी तो हमें दिया गया था ए वाली का, पी ए इसलिए हमने नाम दिया, पी ए मतलब पहले वाली का, पहली गर्ल का। तो पी ए, पी सॉरी, डब्ल्यू अपॉन में टी था, तो टी मतलब टी ए वाला, ठीक है। तो टी ए हमारा था 20 सेकेंड्स, वैल्यू डाला, हमारा आंसर आ गया। वोट में एक बार ध्यान रखिएगा, ये हमेशा वोट में रहना चाहिए, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है, नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। और पीबी, पीबी क्या था, डब्ल्यू अपन में टी, टीबी, टीबी मतलब कि दूसरा वाला टाइम, फिर 3200 अपन में 50, आंसर आ गया हमारा अच्छे तरीके से। देखो इसमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना था, बस खाली फॉर्मूला जो भी वैल्यूज थी फॉर्मूला के अंदर डालना था, और आंसर अच्छी तरीके से आ गया, बस कुछ नहीं था इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड। बहुत ही ईजी वे में मैंने बताया है, अपनी बुक के अंदर बहुत ज़्यादा हार्डनेस से बताया है, मुझे समझ में नहीं था इतना हार्ड इन्होंने क्यों बताया है, बहुत ही ज़्यादा ईजी था, कुछ नहीं था इसके अंदर। देखते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10.8, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मुझे दिखेंगे तो मैं दूंगा, वरना मुझे लगा कि सब कुछ कवर हो गया है तो मैं नहीं दूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं भैया आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किसी किसी सब्जेक्ट का नहीं दिया है। देखो मुझे जिस चीज़ में लगा है, जिस जिस चैप्टर में मुझे लगा है कि सॉरी, जिस जिस चैप्टर में मुझे लगा है कि सब कुछ कवर हो गया, उसमें मैंने नहीं दिया है, ठीक है। तो देखते क्या है। 10.8 एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ strain case of a 45 step in 90 seconds. If the height of each step in 15 centimeter, find his power. Take g is equals to 10 meter per second square.
ठीक है, तो देखते क्या है। एक बंदा है, एक लड़का है जिसका मास है 50 kg और वो एक स्ट्रेन केस पे 45 स्टेप्स कवर कर रहा है 90 सेकंड्स में। उसका हाइट हमें फाइंड, हाइट जो दे दिया है 50 सेंटीमीटर दे दिया गया है और हमें बताना है कितना पावर यूज होगा। तो सारी चीजें गिवन करते हैं, गिवन है ही है, बस खाली लिखना है। तो गिवन पहले लिखना है m 50 kg, नंबर ऑफ स्टेप 45, हाइट दे दिया गया है। अब देखो भैया, आप बोलोगे भैया कि सेंटीमीटर में दिया गया है तो हमने मीटर में क्यों कन्वर्ट किया। देखो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बात ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में कुछ नहीं होगा, मीटर में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ता है हर एक चीज को। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 15/100 कर दिया हमने, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है मीटर में ना कि सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर पहले से ही, तो बस डिवाइड बाई 100 किया, आंसर आ गया। एंड टी 90 सेकेंड्स और ये इतना। तो अभी पहले हाइट निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक हाइट 0.5 सेंटीमीटर था और 45 और है, तो 45 से इंटू कर दिया हमने, क्योंकि 45 बार बंदे ने स्टेप्स लिया है। तो एक हाइट का था 0.1 मीटर, तो 45 इंटू कर दिया, हमें आंसर मिल जाएगा 6.75 मीटर आ गया। बस कुछ नहीं, वर्क डन जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्क डन क्या होता है, हाइट इंटू एच, हाइट इंटू एच। लेकिन इसमें हाइट नहीं दिया गया है, इसमें केजी दिया गया है, तो मास आया है, तो एम जी इंटू एच, एम जी इंटू एच। एम दिया है 50, जी दिया था 10, एच हमने फाइंड कर दिया 6.75। सारी वैल्यूज को अच्छी तरीके से रखा, 3375 जूल आ गया। अब वर्क डन भी आ गया, टाइम दिया ही है, बस खाली पावर के अंदर पुट करना था। पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में टी, डब्ल्यू अपॉन टी इज इक्वल टू 3375, अपना ये था वर्क डन। वर्क डन के बाद अपॉन में 9, 375 वोट, अच्छी तरीके से आंसर आ गया। आशा करता हूं आपको हर एक चीज इसके अंदर समझ में आया। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, एक नया चैप्टर है साउंड, बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।